प्रार्थना करें। एक दूसरे पर कृपा और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। प्रिय परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम सभी फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं आज इस पवित्र दिन के लिए जो हमारे जीवन में तूने जोड़ा है, और हम सब पवित्रता के साथ तेरे वेदी के सामने उपस्थित होते हैं। हे प्रभु, जितने आज आराधना के क्रम में हम सभी तुझको पुकारते हैं, तेरी स्तुति महिमा इबादत वंदना करना चाहते हैं, तो आप हम सबको शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम लोग पवित्र हृदय से मिलकर तेरी स्तुति और महिमा करें, तेरे जीवित वचनों को सुने, यीशु मसीह के नाम में आमीन। गीत गाएंगे गीत संख्या 216 216 यीशु पास आज ही है यीशु पास आज ही है उसका स्वर्ग में परमेश्वर के
इसके निमित्त प्रार्थना करें। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू अति सहनशील और अति उपकारी है। जैसे तूने हम पर दया दिखाई है, वैसे ही हम भी दयावान हों। जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही हम भी क्षमावान हों। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों पर दया नहीं करने के कारण हम तेरी दया से वंचित हो। हम इससे हमारे मध्यस्थ और पक्षवादी प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम मसीही घरानों के लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे धन्य पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त इस लोक के एक घर के जीवन में आगे हुआ था। हम विनती करते हैं कि तू सब ख्रीस्त के घरानों पर आशीष सुने तथा यह वर दे कि उनमें यीशु की उपस्थिति के द्वारा प्रकाशमान हो और यीशु की शांति और प्रेम तेरे पवित्र नाम की महिमा के निमित्त भरपूर से वास करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम रोगियों के लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर। जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाहिए गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष सुन दे। ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो तन और मन में चंगे हो जाए और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरे नाम की महिमा करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम इस महामारी कोरोना से बचाव के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक कोरोना रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस कोरोना रोग और संकट से छुड़ा। अपने लोगों का स्वस्थ और शक्ति दे, कोई संत नम्र और धन्यवाद मन से तेरी सेवा करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने छोटनागपुर डायोसीस की जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसको स्मरण में रखते हुए प्रार्थना करें कि छोटनागपुर डायोसीस शांतिमय हो और स्थिरता बनी रहे, जिससे कि प्रभु के कार्य यीशु की इच्छा के अनुसार होने पाए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा के प्रकाश से इस छोटनागपुर डायोसीस में विश्व पुरोहित, डीकन, ले प्रतिनिधियों की अगुवाई कर और विशेष प्रार्थना है प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा सबको प्रेरित कर, ताकि जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, विवाद उत्पन्न हुई है, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, यीशु के नाम में सब समाप्त हो और हम सब मिले जुले रह करके तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। हे प्रभु, हम आपस में बुद्धिपूर्ण परामर्श कर सके और आपकी आत्मा के अगुवाई में हम स्तुति महिमा करने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे प्रभु, तूने हमें चिताया है कि जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा। या वर दे कि जो उपकार हमने बहुतायत से प्राप्त किया है, उससे हम जिनका हिस्सा सर्वोत्तम भाग में पड़ा है, एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को
जो तुझसे अज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों के मेहनत के फल में भागी हुए हैं, वैसे ही हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हों, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारी मनुष्य जाति त्राण पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन उत्पत्ति नामक पुस्तक 45 अध्याय 1 से 8 पद और 15 पद। उत्पत्ति 45 अध्याय 1 से 8 और 15 पद। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे पास आओ। मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पितासा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। 15 पद। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 1 अध्याय 23 पद से अंत और दूसरे अध्याय का 1 से 11 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 1 अध्याय 23 से अंत और दूसरा अध्याय का 1 से 11 पद तक।
मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थियुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिसने मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। बड़े क्लेश और आनंद के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे भला यह है उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो। ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लो कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 146 146। यीशु प्रभु होता है, कौन बिन तेरे मेरा है। सच तो सच मैं पापी हूँ, भला करने नहीं हूँ। तो भी सुना होता है, कौन बिन तेरे मेरा है। तूने कहा पापिया, मैं निकलना देऊँगा। यीशु तू ना मुझे छोड़, उसे अपना मोला मोल। मुझ पर देख कौन होता है, कौन बिन तेरे मेरा है। मेरे मन में प्रगट हो,
पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 21 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 21 पद से। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ मुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदगी में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास या जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा काल क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उसके हाथ में रहे। या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मैं पुनः आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। इस महा कोरोना काल में और इस लॉकडाउन के दरमियान में भी आप लगातार ऑनलाइन की आराधना में सहभागी हो रहे हैं। परमेश्वर कई माध्यमों को हमारे लिए तैयार किया है इस संसार में,
कि हम उन माध्यमों के द्वारा से परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। आज के जो वचन हमने सुना है, इन वचनों को फिर से हम देखने का प्रयास करेंगे। आपके पास बाइबल है, आप अवश्य बाइबल को खोलेंगे और बाइबल की उन सारी बातों को मनन करेंगे, ध्यान करेंगे जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमारे आत्मा के लिए आवश्यक है। इन सारी बातों को हम धर्मशास्त्र बाइबल से खोजेंगे। तो मेरे प्रियो, आज जो पहले पाठ में हमने सुना, यीशु का स्वयं को प्रकट करना, यीशु के जीवन को हम लोग उसके जीवन चरित्र को, उसके बचपन की बातों को, बचपन की घटनाओं को, इन सारी बातों को हम कुल मिलाकर देखने का प्रयास करें। आज यीशु अपने भाइयों के साथ खेलने कूदने वाला एक व्यक्ति था और यीशु अपने मित्रों की तरह, अपने दोस्तों की तरह, अपने भाइयों के साथ रहने वाला, खेलने वाला, लड़ाई करने वाला, आपस में इस प्रकार की प्रक्रियाओं को हम सबों ने अपने घरों में अनुभव किया है, अपने भाइयों के साथ। और आज जब यह वचन हम सभी पाते हैं कि यीशु अपने आप को अपने भाइयों के बीच में प्रकट कर रहा है, इस बात का वचन आज हमें बताता है कि बचपन की कहानी अब यहाँ समाप्त हो चुका है ऐसा लगता है, और उनके साथ एक अद्भुत और अजीब घटनाएं घटने जा रही है। और यह घटना परमेश्वर के वचन बाइबल में हम पाते हैं। यीशु का उनके भाइयों के द्वारा मार डालने का षड्यंत्र, यीशु का अपने भाइयों के द्वारा से कुआं में डालने का षड्यंत्र, यीशु का अपने ही भाइयों के द्वारा से 20 चांदी के सिक्कों के द्वारा से बेच देना, और यह सब घटनाक्रम यूसुफ के जीवन में हुआ। यूसुफ के भाइयों ने अपने ही भाइयों के द्वारा से यूसुफ को बेच दिया गया। एक तो हत्या करने का षड्यंत्र किया, एक तो फिर उसे मार डालने का, एक तो उसे कुआं में फेंका गया, फिर उससे निकाला गया। और वचन में हम पाते हैं कि उसके भाइयों में से किसी ने कहा कि यह हमारा भाई है, हमारी ही हड्डी और मांस है। उनके भाइयों में से किसी ने इस बात को जान लिया कि हमारा भाई है और हमारा ही हड्डी है और हमारा ही मांस है। और तब उनके भाइयों ने, यूसुफ के भाइयों ने मिद्यानी व्यापारी जो इस्माइलियों के हाथ में यूसुफ को बेच दिया गया, और वह चला जाता है मिस्र देश को। अब वहां पर परमेश्वर उस मिस्र देश के राजा के भवन में उसकी अगुवाई करता है। परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, परमेश्वर उसकी देखभाल करता है, और यूसुफ उस राजा के बीच में, फिरौन राजा के बीच में एक बहुत बड़ा अधिकारी के रूप में परमेश्वर उसको अधिकारी देता है, जिम्मेदारी देता है। आज के
जो वचन हमने सुना देखा, इसमें फिर से हम देखने का प्रयास करेंगे। मेरे पास आस पास से सब लोगों को बाहर कर दो, भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करने के समय यीशु के संग और कोई ना रहा। अब यहाँ परिस्थितियां ऐसा आती है कि 2 साल अकाल हो गया। 2 साल अकाल होने के बाद यूसुफ के भाइयों ने अन्न की खरीद करने के लिए फिरौन के राज में आए, और फिरौन के राज में आते हैं तो वहाँ उसका भाई यूसुफ मिलता है, उस भंडार का स्वामी। तब यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लेता है और यूसुफ इस बात को बताता है कि भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट करके यह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और इतनी भयानक रोने की आवाज सुनकर फिरौन के घराने, फिरौन के घर के लोगों को, आसपास रहने वाले लोगों को इसकी आवाज सुनाई दी। तब यूसुफ अपने भाइयों से यह पूछता है, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? यूसुफ अपने आप को प्रकट करते हुए कहता है कि मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? जिस भाई को अपने भाइयों ने बेच डाला था, अब परिस्थितियां ऐसे आ गई है कि जो बेचा गया भाई के पास अन्न का मोल लेने के लिए उन भाइयों को जाना पड़ा, और वहां उस अन्न का भंडार का स्वामी होकर के यूसुफ उन अन्न खरीदने वालों के साथ वार्तालाप कर रहा है। अपने भाइयों से अपना परिचय बताता है, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? उसके भाइयों ने उसका उत्तर ना दे सका, क्योंकि घबरा गए, भयभीत हो गए, डर गए। अद्भुत घटनाएं उनके सामने होती है। तब फिर यूसुफ ने कहा, अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वह निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। एक बेचा गया, एक सताया गया, एक मार डालने का षड्यंत्र किया गया, भाई को बेच दिया गया। अब वह अन्न का भंडार का स्वामी बनकर के है, और उसके भाइयों ने उसके बीच में उसके पास जा कर के अन्न लेने को चाहा। तब यूसुफ अपने आप को प्रकट किया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिनको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। मनुष्य का व्यापार करने वाला उसके भाइयों ने शायद ऐसा अनुभव किया कि पैरों तले जमीन खिसक गई हो। 12 भाइयों में से एक भाई को बेच दिया गया। याकूब के 12 पुत्र, और उसमें यूसुफ को उनके भाइयों ने बेच डाला 20 चांदी के टुकड़ों में। और आज यूसुफ अपने भाइयों से मिलता है, और जब मिलता है तो आप अपने आप को प्रकट करता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। और आज ये जो वचन है, आज का जो विषय है, हम सबों को मनन करने के लिए जो विषय दिया गया है, जो दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। यूसुफ आज अपने भाइयों को क्षमा करता है। यूसुफ अपने भाइयों को इतना घृणा काम किया तो भी उनके भाइयों को क्षमा मिलता है, आशीर्वाद मिलता है।
परमेश्वर उस यूसुफ के लिए अद्भुत काम किया और यह कहता है कि इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। फिरौन का भी पिता के स्वरूप, फिरौन राजा का भी पिता के स्वरूप और सारे घर का प्रबंध करने वाला स्वामी की तरह परमेश्वर ने उसको ठहराया। और 15 पद में हम पाते हैं वचन में, वह अपने सब भाइयों को भी चूमकर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा करता है और आज हमें क्षमा करने का संदेश एक दूसरे को देने की आवश्यकता है। क्षमा करने के लिए आज परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है। आज के जो सुसमाचार में भी हमने पाया, पतरस ने यीशु के पास आकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं? क्या 7 बार? आज के पहले पाठ में हमने यूसुफ के जीवन चरित्र को देखा तो उसने अपने भाइयों को क्षमा किया, अपने भाइयों के बीच प्रकट अपने आप को किया और स्वयं कहा कि तुम नहीं परंतु परमेश्वर ही मुझको यहाँ तक लाने वाला ठहरा है। आज हम सुसमाचार के वचनों के अनुसार देखने का प्रयास करेंगे कि यीशु ने कहा, लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय उसके 4 पद के अनुसार, यदि तेरा भाई दिन भर में 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। ये शिष्यों के लिए एक नई शिक्षा थी। प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्यों को प्रभु ने एक नई शिक्षा के रूप में क्षमा देने के विषय में यहाँ शिक्षा दिया है और यह नई शिक्षा आज हमारे वर्तमान जीवन में हम सबों के साथ भी लागू होता है। हम भी क्षमा करने वाला बने, हम भी क्षमा देने वाले बने। यीशु ने आज के सुसमाचार में यह भी कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार वरन 7 बार के 70 गुने तक। यीशु के कहने का यह मतलब नहीं था कि हमें अपने भाई को सिर्फ 7 बार के 70 गुने अर्थात 490 बार केवल क्षमा करना नहीं, वरन अनलिमिटेड, जो आज की भाषा में हम कहें तो अनलिमिटेड हम अपने भाइयों को, अपने विरोध में गुनाह करने वालों को क्षमा करने की आवश्यकता है। हमारा भाई हमारे विरोध में चाहे कितनी बार पाप करे या उसका अपराध चाहे जितना बड़ा हो, हमें उसे क्षमा करते रहने की आवश्यकता है। हमारा भाई या हमारे विरोध में जो भी लोग विरोधी हैं, उनको हमें आज के वचन के अनुसार क्षमा करने की आवश्यकता है। हम लोग आज के वर्तमान समय में मसीही वचनों को देखते हैं, मसीही शिक्षाओं को देखने का, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन सारी बातों के ही हम चुनते हैं जो हमारे जीवन से फिट खाता है। क्षमावान बनना, क्षमा करना, ये हमारे लिए बहुत कठिन बात हो जाती है। हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते। एफिसी उसके 4 अध्याय उसके 26 पद में, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, हृदय आत्मिक जागृति में प्रभु हमें मदद करे। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों पर दया नहीं करने के कारण हम स्वयं परमेश्वर ईश्वर की दया से वंचित हों। विश्वासी जन इस बात को सुन ले
इस बात को जान ले कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों पर दया नहीं करने के कारण हम स्वयं ईश्वर परमेश्वर की दया से वंचित हो जाए। आप वंचित हो जाए, अपने भाई पर दया नहीं करने के कारण से हम वंचित हो जाएंगे यदि हम अपने भाई पर दया नहीं दिखाते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। तो हम प्रभु की प्रार्थना में यह कहते हैं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु की प्रार्थना जो प्रतिदिन की प्रार्थना के रूप में दिनचर्या के जीवन में हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, तो उसके रहस्यमय बातों को समझे, उसके रहस्यमय बातों को अपने जीवन में उतारे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या इस प्रार्थना के क्रम में हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? दुनियादारी की बातें यदि हम कहें या पुरानी व्यवस्था की बातें हम कहें तो कहा गया था कि आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख, परंतु प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वर्गिक नियम, स्वर्गिक बातों को आज इस संसार के मनुष्यों के बीच में प्रकट किया, और उन्होंने कहा अपने भाई को क्षमा कर तो तुम्हारे भी पाप क्षमा किया जाएगा। तुम्हारे भाई को क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। विश्वासी जनों, प्रभु में आज का वचन हमें ऐसा बताता है कि स्वर्गिक बातें जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इस जगत में लाया कि अपने भाई को क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। आज के जो दृष्टांत के रूप में कहा गया है, एक स्वामी अपने दास के विषय में, स्वामी स्वयं परमेश्वर है और दास हम सभी विश्वासी जन हैं। राजा स्वयं परमेश्वर है और सेवक हम विश्वासियों को प्रस्तुत किया गया है। अब हम सभी उस राजा के समक्ष, उस स्वामी के समक्ष अपने निर्दय और कठोर मन को त्याग करके हम क्षमा और दया के मन और भावनाओं को लेकर के हम ईश्वर के समक्ष उपस्थित हो। दया करो, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा की जाएगी। मेरे प्रियो, आज हम मनुष्यों को क्षमा नहीं करने के द्वारा से ईश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। यदि हम ईश्वर की महान अनुकंपा और अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम एक दूसरे को क्षमा करें ताकि ईश्वर से हमको अनंत अनुग्रह, अनंत शांति और क्षमा हम सबों को मिले और हम सभी परमेश्वर के बेटे बेटियों के रूप में परमेश्वर स्वयं स्वीकार करें। जैसा यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया और उनके बीच में अपने आप को प्रकट किया, वैसा ही हम भी आइए अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने सताने वालों को, अपने विरोधी को हम क्षमा करें और हमारा क्षमावान वचन हमारे लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम हर एक को आशीष प्रदान करें। हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ा गया, मरा, गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह शुद्ध मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र
पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु के इस निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हम सभी प्रार्थना करें। ये पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति और सत्य को और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हमारे प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो गाँव शहरों नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हमारे प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग और व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूर और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमारे प्रार्थना अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हमारे प्रार्थना वो सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, गरीब और दलित हैं, बीमार और मरणासन्न हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हमारे प्रार्थना हमारे जनता देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और इस विकास के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके मंत्री श्री हेमंत सोरेन, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हमारे प्रार्थना संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेलमिलाप के लिए और सर्व संसार में अपनी गवाही और सेवा कार्य के लिए हमारे प्रार्थना भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उनके परिषदों तथा लोगों और हमारे डायसिस के बिशप, निवास के हमारे पुरोहितों और तेरे कलीसिया के समाधान सेवकों के लिए वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हमारे प्रार्थना जब देख के तुम सब भक्तों के साथ उन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के लिए आनंद में संपन्न हो सके। हमारे प्रार्थना हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों,
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम इस खंड को एक साथ प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मनुष्य कर्म से तेरे विरोध और दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और बुराई करने में असफल हुए हैं। सब पापों के सब प्रेरित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप कर रहे हैं। तेरे पूरे सुबह हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य समय में जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करे। तेरे को नाम की कोई हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा कर सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु के शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ ही रहे। और हम श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अपने फेर चढ़ा हुए प्रभु को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 133 133। बचाओ तुम यीशु में कौन, यीशु में कौन, मृत्यु के ऊपर क्या जय पाओ तुम, हमारे यीशु में है कौन, है कौन कौन कौन, पाप मिटाने का कौन, यीशु में, यीशु में गुण गुण गुण, पाप मिटाने का गुण, प्रभु यीशु में है गुण। दौड़कर बैठती क्या छूट जाओ तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण, कलवरी के पास कभी चल आओ तुम, हमारे यीशु में है गुण, है गुण गुण गुण, पाप मिटाने का गुण, यीशु में, यीशु में, है गुण गुण गुण, पाप मिटाने का गुण, प्रभु यीशु में है गुण। क्या तेरे
यीशु में गुण, पाप के कलंक से क्या साफ होगे तुम, हमारे यीशु में है गुण, गुण है गुण गुण गुण, पाप मिटाने का गुण यीशु में, यीशु में, गुण है गुण गुण गुण, पाप मिटाने का गुण यीशु में है गुण। यीशु की सेवा क्या नेक करो तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण, क्या होते उसके गान गाओ तुम, हमारे यीशु में है गुण, गुण गुण गुण, पाप मिटाने का गुण यीशु में, यीशु में, गुण है गुण गुण गुण, पाप मिटाने का गुण प्रभु यीशु में है गुण। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें जो हम सबों ने भक्ति और श्रद्धा पूर्वक इन दानों को अर्पण किया है, आप अपने घरों में अर्पण किए हैं, उन दानों, उन सारे दानों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आशीष के दाता, तो मनुष्यों के जीवन के लिए अद्भुत रीति से स्वर्गीय आशीषों को देता है, उन्हीं आशीषों का आज हमने अपने जीवन में पाया है और सेंट में हम तेरे सुसमाचार के और भलाई के कार्यों के हेतु तो हमने इन दानों को अलग किया है। शुद्ध हृदय से, पवित्र मन से इन दानों को तेरे नाम के लिए अर्पण करते हैं, तो आप इसे शुद्ध और पवित्र कर किया दान तेरे ही उत्तम कार्यों के लिए काम में आने पाए, यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पवित्र होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रताप और महिमा अब सर्वदा तेरे ही है, आमीन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जन्मदिन के रूप में, शादी सालगिरह के रूप में या बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त किए हैं। इन सारी बातों को परमेश्वर के समक्ष रखते हुए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिनका जन्मदिन इस समय आजकल के दिनों में है। हे प्रभु, उन सारे लोगों को तेरे ही हाथ में देते हैं जो अपने जीवन में एक नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। गत समय तूने उनके साथ भलाई को उत्पन्न किया है और इस नए वर्ष में जब प्रवेश करते हैं तो प्रभु होने दे उनको अपने आशीषमय हाथों से संभाल और इस नए वर्ष में जीवन भर तो उनके साथ हो और उनके जीवन को सफल कर, यीशु ख्रीस्त नाम से आमीन। हे पिता परमेश्वर, जिनका पवित्र विवाह के द्वारा से जोड़े गए दंपत्य जीवन के रूप में अपने शादी सालगिरह को स्मरण करते हुए तुझको धन्यवाद देते हैं। उन सारे वैवाहिक दंपत्य लोगों को तेरे हाथ में देते हैं। दंपति के जीवन में तेरे अपरंपार आशीष हो, उनके वैवाहिक जीवन में जो आनंद और शांति और खुशी, हे प्रभु, तो आप अपने स्वर्गीय झरोखों से दे और उनका परिवार आशीषित होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम अपनी प्रार्थनाओं में विशेष करके रंजन कुमार को और उनके परिवार को स्मरण करें, वह संगाई को प्राप्त किए और धन्यवाद देना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, रंजन कुमार के परिवार और उनके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। गत समय बड़े जोखिम और संकट में थे, संकट की घड़ी में प्रभु तूने उन्हें संभाला है, बहुत सारे चिंताओं के बीच से तूने उनको निकाला है और इस समय रंजन कुमार और उनके परिवार सब स्वस्थ है, भले चंगे हैं। प्रभु होने दे इस नए जीवन में
अपने आप को, पूरा घराना को तेरे हाथ में समर्पित करना चाहते हैं। तो आप उनके परिवार को आशीष कीजिए, उनके आय के स्रोत को आशीष कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। हे पिता परमेश्वर, जो लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किए हैं, नौकरी के रूप में और परीक्षा को सफलता के रूप में और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने में, इन सारी बातों को स्मरण करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। तो आप उनको संभाल, उनके देह मन प्राण को संभाल, वह सफलता के वर्ष और ऊंचाइयों को प्राप्त करे और तेरे भय में बने रहे, यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। हम उन सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो इस समय हमारे धनबाद पेरिस के चारों ओर रहते हैं। प्रधानकर्ता गोविंदपुर, अम्बा घाटा, कोला कुसमा, कर्मिक नगर, भोली, मुरली नगर, जगजीवन नगर, नूतनडी, प्रेमचंद नगर, हाउसिंग कॉलोनी, भैया, नागनगर, मेमको मोड़, राजगंज, तितुलपरी, कतरास, तोपचांची, गोमो, बेस्तीपड़ा, अजंतापड़ा, महावीर नगर, बुद्धा बस्ती, निश्चितपुर, उटकी, मोनिटी, महुदा, सिंदरी, हिल कॉलोनी, तेलीपड़ा, इन सारे क्षेत्रों में रहने वाले सभी मसीह विश्वासियों को प्रार्थना में स्मरण करें। हे प्रभु, तो अद्भुत रीति से तो हम सब को संभाला है। इस कोरोना काल में विशेष करके हम सभी भक्ति पूर्वक, भय पूर्वक तेरे निकट आते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा से हरेक को स्वस्थ जीवन प्रदान कर, हरेक को चंगाई का जीवन प्रदान कर, हरेक को तो अपनी सुरक्षा में रख के हम सब जहाँ कहीं भी रहते हैं प्रभु, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, धनबाद के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में रहते हैं, सबों को प्रभु तेरे सुरक्षा में हाथ में देते हैं। तो आप उनके साथ हो, उनके जीवन को, उनके परिवार को, उनके व्यवसाय को, उनके कामों को, उनके हर कामों में तेरी उत्तम आशीष होने पाए, यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के, पुत्र के, पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रीस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या 187, 137। और जैसा आज के वचन में हमने
हमने सुना एक दूसरे को क्षमा करना है तो हमें भी क्षमा मिलेगी। हम एक दूसरे के लिए क्षमावान, क्षमा का संदेश, क्षमा देने वाले, क्षमा करने वाले बन सके। जैसा तो क्रूस पर से पापियों को क्षमा किया, वैसे ही हम भी अपने लोगों को क्षमा करने वाले बने और तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अयोग्यता का विचार न करके जिस सेवा के लिए तूने बुलाया है उस बुलाहट के योग्य बना, यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपके साथ भी रहे। हम कुशल से विदा हो। प्रभु के नाम से। सबों को यीशु सहाय।